श्री गुरुवे नमः। भाइयों एवं बहनों, गोपी गीत के 9वें श्लोक पर बात हो रही है। पहले अंश में कहा गया है कि तौ कथामृतम तप्त जीवनम। तप्त जीवन के बारे में कहा जा रहा है कि कौन चीज से संसार में आदमी तप्त हो रहा है, उसी में जल रहा है और उसी में जल के जो है मर रहा है और 84 लाख योनि में जा रहा है। जो है कौन ऐसा चीज है जिससे तप्त हो रहा है। जो है तो पहला बताया गया था, इसके 5 कारण हैं, 5 क्लेश हैं जिसके चलते जो है आदमी इन्हीं 5 क्लेशों में जल रहा है और जल के जो है मर रहा है और 84 लाख योनि में जा रहा है। उसमें पहला केस, उनमें पहला क्लेश है अविद्या, जिसको अंधकार बोलते हैं। माने ज्ञान का प्रकाश नहीं है, अंधकार है जो है, जिसको माया भी बोलते हैं, जिसको प्रकृति भी बोलते हैं। प्रकृति 3 गुणों से बनी है, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, और इन्हीं तीनों गुणों में उलझ करके आदमी जो है माया में फंस जाता है। जो है और यह मेरा है, यह तेरा है, या मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरा धन, मेरा दौलत, मेरी इज्जत, मेरी प्रतिष्ठा, इस सब में फंस के आदमी जो है तेरा मेरा करते करते ही आदमी इस संसार से चला जाता है। जो है और इसी टेंशन में रहकर जो है तेरा मेरा के टेंशन में रहकर अनेक प्रकार की बीमारियां भी होती हैं। जो है और अनेक प्रकार की बीमारियों से जूझते हुए जो है आदमी इस संसार से विदा हो जाता है। जो यह अविद्या की बात हुई। दूसरी बात, दूसरा क्लेश है अस्मिता, जिसको अहंकार बोलते हैं। अहंकार बोलते हैं जो है, तो अहंकार मतलब कि जिसको घमंड बोलते हैं, घमंड बोलते हैं। जो है तो घमंड में आदमी जो है एकदम पागल जैसा हो जाता है। वह अपने को भूल जाता है जो कि मैं क्या चीज हूँ, जो है मैं ईश्वर का चेतन अंश हूँ, इसको यह भूल जाता है। जो है घमंड किसका करता है? जो है बाहरी क्षणभंगुर वस्तुओं का घमंड करता है, जो मरने के बाद सारी चीजें नष्ट हो जाएंगी, जो कोई चीज साथ नहीं जाएगा। जो है कोई चीज, कोई आदमी अगर किसी गांव में है तो घमंड करता है कि मैं तो इस गांव का सबसे धनवान मनुष्य हूँ, जो है सबसे बुद्धिमान मनुष्य हूँ। जो है हमारे जैसा प्रतिष्ठित इस गांव में कोई आदमी नहीं है। जो है कोई आदमी जो है अपनी विद्वता का घमंड करता है कि हमारे जैसा विद्वान कोई आदमी नहीं है, जो हमारे सामने कोई नहीं टिक सकते हैं। इसी प्रकार से कोई देश का सबसे बड़ा धनाढ्य व्यक्ति है तो उसको घमंड है कि मैं तो देश का सबसे बड़ा, हमारे जैसा कोई अमीर है ये नहीं है। जो है किन किन चीजों का घमंड आदमी को होता है। जो है हम देखते हैं कि संसार में जो है बहुत लोग तरह तरह के जो है पुरस्कारों को जीतते हैं, बहुत तरह तरह की उपाधियों को प्राप्त करते हैं। जो जैसे कोई किसी भी प्रकार की उपाधि मिल जाती है किसी को जो है, और किसी को भारत रत्न की उपाधि मिल जाती है, किसी को कोई रत्न की उपाधि मिल जाती है। तो उपाधि को मिलने से आदमी घमंडी होता है, घमंड में पागल हो जाता है। जो है और यह नहीं सोचता है कि सारी उपाधियां यहीं पर धारी की धारी रह जाएंगी। जो है लेकिन घमंड, जो घमंड किया है उपाधियों को मिलने के बाद, जो है वो उन्हीं घमंडों के चलते जो है वह एकदम 84 लाख योनि में चल जाएगा, कुत्ता बिलाय की योनि में चल जाएगा, जो है कीड़ा फतिंगा की योनि में चल जाएगा। यह तो पूर्व जन्म का संस्कार है जिसके चलते जो है उसको ये सारी चीजें मिल गई हैं। और इन चीजों को मिलने के बाद आदमी फिर वही अंधकार में, घमंड में प्रवेश कर जाता है। जो है
हम देखते हैं कि रावण को भी घमंड हो गया था कि मेरे जैसा शक्तिशाली कोई नहीं है। जो है रावण भी वेदों का ज्ञाता था, जो विद्वान था, जो है विद्वता का भी घमंड, बल का भी घमंड, सभी प्रकार का घमंड उसके पास था। जो देवता लोग उसके भय से थर थर कांपते थे। जो है लेकिन वह रावण भी सारा सोने की लंका को छोड़ के उसको जाना पड़ा। जो है और उस रावण का भी वध हुआ। जो है इसी प्रकार से कंस का हम देखते हैं कि कंस भी बहुत ही घमंड में था कि मेरे जैसा शक्तिशाली कोई नहीं था। वो दुराचारी था। जो है वो भगवान से ही बैर करने लगा, इतना घमंडी था। जो है वो भी मारा गया। शिशुपाल और दंत वक्त ये भी जो है घमंड करते थे। जो है शिशुपाल गाली पर गाली भगवान कृष्ण को देता था। जो है और अपने से शक्तिशाली किसी को नहीं समझता था, वो भी मारा गया। जो है यहाँ तो हम देखते हैं कि चक्रवर्ती राजा दुर्योधन हुआ। चक्रवर्ती सम्राट जो है सारी पृथ्वी पर उसकी एक ही साम्राज्य था, उसका ही एक साम्राज्य था। जो है उसके अंदर बहुत सारे राजा लोग भी थे। तो इतना बड़ा राजा होते हुए भी इतने घमंड में था और घमंड में रहकर दुराचारी काम करता था। जो दुराचारी काम करता था, जो है जिसके फल स्वरूप वह भी मारा गया। जो है दुर्योधन भी मारा गया। जो है इस प्रकार हम देखते हैं कि कोई भी आदमी चाहे पद प्रतिष्ठा के घमंड में पागल हो गया है कि मुझको ये नोबेल प्राइज मिला है, मुझको इतना बड़ा पुरस्कार मिला है, यह पुरस्कार मिला है, राष्ट्रपति के द्वारा मैं सम्मानित व्यक्ति हूँ, लेकिन वह अगर घमंड में आ गया तो उसको एक ना एक दिन यहाँ से सारी डिग्रियां छोड़ के जो है सारे घमंड को छोड़ के जो है यहाँ से जाना पड़ेगा। जो है और जाएगा तो फिर मनुष्य योनि में वो नहीं आएगा। जो है यह सारे वेद शास्त्र पुराणों के निचोड़ हैं कि फिर वह आदमी जो है ये मनुष्य योनि में नहीं आएगा। मनुष्य योनि जिस काम के लिए भगवान दिए थे, बड़े भाग्यमान उस्तन पावा, सुरदुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, यह बड़े बड़े देवताओं को भी यह शरीर नहीं मिलता है। यह भगवान की भक्ति के लिए मनुष्य शरीर मिलता है। जो है लेकिन भगवान की भक्ति न करके आदमी जो है तरह तरह के घमंडों में फंस जाता है, अहंकार में फंस जाता है, तो उसकी गति भी वही होती है जिसकी जो गति जो है आज के पहले लोगों की हुई है। जो है वो मरने के बाद जो है कि तो अपने आप में घमंड करता है, वो भगवान पर भी उसका ध्यान नहीं जाता है। रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंतवक्र और कंस, दुर्योधन, इन सब का तो ध्यान जो है भगवान कृष्ण के और राम के ऊपर था। जो है भगवान पर हमेशा ध्यान जाता था। जो है इसीलिए उनको भगवान मारे और अपना गोलोक दिए। लेकिन संसार का वह व्यक्ति जो है जिसका ध्यान कभी भगवान के ऊपर नहीं जाता है, जो केवल एंड केवल अपने शरीर से मतलब रखते हैं, अपनी डिग्री से मतलब रखते हैं, अपनी उपाधि से मतलब रखते हैं, अपने धन दौलत से मतलब रखते हैं, अपने बाल बच्चा से मतलब रखते हैं और किसी से मतलब नहीं रखते हैं। जो है भगवान से तो उनका दूर दूर का नाता ही नहीं रहता है। जो है इसीलिए जो है उनकी गति क्या होती है। जो है उनकी गति जो है मरने के बाद जो है बहुत ही निम्न जोनियों में पैदा होना पड़ता है। जो है बहुत ही निम्न जोनियों में, कुत्ता बिलाई की जोनी हो, पशु पक्षी की जोनी हो, कीड़ा मकोड़ा की जोनी हो, सब में जो है जीव है, जीवात्मा सब में बैठे हुए हैं। जो है और उन्हीं जोनियों में उनको जाना पड़ता है और फिर 84 लाख भोग जोनी में घूमने के बाद फिर अगर उनकी बारी आएगी तब फिर वह मनुष्य योनि में आएंगे। इस प्रकार से हम देखते हैं कि घमंड में पड़कर जो है लोग बहुत जो है अपने को जो है नरक में ले जाने का काम करते हैं। घमंड जिसको अहंकार कहते हैं, और यह जो है इस संसार का सबसे बड़ा क्लेश है।
इस कष्ट को जो में पड़ के जो है लोग रात दिन टेंशन में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं। जो अहंकारी हैं वो टेंशन में भी रहेंगे और उनको तरह तरह की रोग और विपत्तियां भी उन पर पड़ती हैं। जो है जो अहंकार में रहते हैं, जैसे दुर्योधन हमेशा टेंशन में रहता था, रावण हमेशा टेंशन में रहता था, कंस हमेशा टेंशन में रहता था। इस तरह से जो टेंशन में रहते हैं वे जो है बहुत तकलीफ में जीवन बिता कर जाते हैं इस संसार से। जो है हम कहते हैं कि आज जो है बहुत बड़े बड़े डिग्रीधारी डॉक्टर हैं जो है, जो बहुत बड़ी बड़ी उपाधियों को प्राप्त किए हुए हैं, क्या उनकी आयु जो है 300-400 वर्ष की होगी? नहीं, उनका भी उम्र जो है समय पर ही बढ़ता रहता है। वो भी जिस तरह से सामान्य व्यक्ति बुजुर्ग होते हैं, जिस तरह से सामान्य व्यक्ति का उम्र जाता है, जिस प्रकार से सामान्य व्यक्ति आंखों में चश्मा पहनते हैं, कानों में सुनने वाले मशीन लगाते हैं, जिस प्रकार से सामान्य व्यक्ति दुख दर्दों को भोगते हैं, उसी तरह से एक डॉक्टर को भी भोगना पड़ता है, एक डॉक्टर के भी भोगना पड़ता है, जिसके पास बहुत बड़ी बड़ी उपाधि रहती है। और एक से एक टॉप डॉक्टर को भी हम लोग सुनते हैं कि हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई है, हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई, किसी का ब्रेन हैमरेज हो जाता है। जो है तो इस प्रकार से जो है कोई अपने अगर अहंकार में रहता है, घमंड में रहता है, तो यह घमंड जो है मिथ्या है, मिथ्या है। और इस सारे घमंड को छोड़ छाड़ कर जाना होगा। जो है कोई जो है साधारण कोई डॉक्टर भी है तो साधारण मनुष्य से ज़्यादा जिंदगी नहीं जीता है। अगर कोई डॉक्टर का उम्र 200 साल रहता है, साधारण मनुष्य 60 साल 100 साल में मरता, तो एगो बात रहती है कि जो डॉक्टर हैं उनकी उम्र ज़्यादा हो गई है, वो ज़्यादा उम्र जी कर मरते हैं। लेकिन नहीं, हम देखते हैं कि जिस तरह से एक साधारण मनुष्य जो है शुगर की दवा खाते हैं, टेंशन की दवा खाते हैं, बीपी की दवा खाते हैं, उस तरह से एक डॉक्टर भी खा रहे हैं यही दवा। जो है एक डॉक्टर का इलाज, एक डॉक्टर के यहाँ दूसरे डॉक्टर को भी बैठे हुए देखा जाता है, जो इलाज कराने के लिए दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, जो नामी गामी डॉक्टर रहते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि आज घमंड में लोग पागल रहते हैं कि मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, इतना बड़ा आदमी हूँ। और इसी घमंड के चलते जो है आदमी तरह तरह के जो है दुखों को भोगते रहते हैं, दुखों को भोगते रहते हैं। जो है और भगवान को याद नहीं करते हैं, भगवान को तो कभी याद में आइबे नहीं करते हैं। जो हमेशा सुबह उठ सुत के लोग अपनी गतिविधि में लग जाते हैं, जो है अपने दोस्त मित्रों में लग जाते हैं, अपनी मान प्रतिष्ठा में लग जाते हैं, अपने जो है धन दौलत में लग जाते हैं, और इसी के ऊपर एकदम दिन रात घमंड में व्यतीत करते हैं अपने को। जो है तो इसी घमंड को जो है, अहंकार को जो है तप्त जीवनम, ये जीवन को तपा रहा है, तप्त कर रहा है, यह जीवन को जला रहा है। जो है प्रति क्षण यह संसार में लगता है कि हमको बहुत भारी अहंकार करने से बहुत भारी हमको सुख मिल रहा है, लेकिन यह संसार का सुख सुख में गिनती नहीं होता है। यह सुख जो है प्रति क्षण घटने वाला है, प्रति क्षण घटने वाला है। संसार में जो भी चीजें मिली हैं सब घटने वाली हैं। जो है हमको मनुष्य का शरीर मिला है, तो ये शरीर भी क्षण क्षण एक क्षण घट रहा है, एक क्षण विनाश की ओर जा रहा है, और कोई इस विनाश को रोक नहीं सकता है, कोई इस विनाश को रोक नहीं सकता है। जो है अगर मरण धर्मा को रखना है, मृत्यु से अपने को बचाना है, तो तौ कथा अमृतम, हे भगवान आपकी कथा ही जो है अमृत है, वही मरण धर्मा होने से बचा सकती है, वही जो मृत्यु के भय से बचा सकती है। जो है ध्रुव जो है 21,000 वर्षों तक जो है राज्य किए, जो है कई हजार वर्षों तक राज्य करने के बाद जो है मृत्यु देवता जब उनके पास आए तब प्रणाम करके बोले कि सर आपका समय हो गया। जो है तो कहे कि ठीक है मृत्यु देवता, हमारा समय हो गया, तो मैं अभी संसार छोड़ के जा रहा हूँ। तो भगवान के द्वारा विमान आया, जो है दिव्य विमान, और
मृत्यु के सर पर जो है, जमराज के सर पर अपने पैर को रखकर जो है ध्रुव जी विमान में चढ़े और भगवान के लोक में गए जो है। इस प्रकार से तौ कथा मृतम है भगवान, आपकी कथा ही जो है यह मृत्यु से बचा सकती है, और यही कथा जो है संसार के क्लेशों से बचा सकती है। बस पहला दिन अविद्या और दूसरा अहंकार पर बोला गया, कल राग द्वेष, और एक तीसरा है, एक और है पांचवा अभिनिवेश मृत्यु का भय। आगे के प्रकरण में यह चालू होगा। बस आज इतना ही। श्री राधे राधे राधे।